भौतिक कक्षा 11th भौतिक विज्ञान अध्याय 1 मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण। ये पहली ही वीडियो है और पहला ही लेसन जो आपका चालू हो रहा है। तो सबसे पहले मापन क्या होता है या मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो कोई भी अगर हमारी कोई किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले पड़ती है वो मापन की। मान लीजिए कि कोई वस्तु है तो मन में यही जिज्ञासा आती है कि ये कितनी बड़ी है। अब उसके लिए क्या करना होगा, मापन की आवश्यकता होगी। उस मापन को आज हम पढ़ेंगे कि मापन क्या है। वह प्रक्रिया जिससे हम यह बताते हैं कि कोई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, मापन कहलाता है। अब यहाँ पर बात कह रहा है कि कोई राशि किसी मापन का कितना गुना है। अब जैसे कोई छड़ है, मान लीजिए कि कोई छड़ है और वो है आपकी 20 मीटर। अब 20 मीटर है तो ये तो है मापन पूरा, और ये 20 जो है ये बता रहा है उस राशि का कितना गुना है। मीटर लंबाई अर्थात जो हम यूज कर रहे हैं मानक, अर्थात मीटर पैमाना यूज कर रहे हैं, उसका कितना गुना है वो क्या कहलाता है, मापन। तो वह प्रक्रिया जिससे हम ये पता चलता है कि कोई राशि मानक राशि का कितने गुना है। अर्थात मानक हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, आपका सेकंड है, ये सब क्या है, मानक है। और इन मानक में अगर यहाँ मैंने 20 लगा दिया, यहाँ 20 लगा दिया, तो आप बोलेंगे 20 सेकंड है, 20 किलोग्राम है, तो इसका कितना गुना है। अर्थात 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम, और 20 किलो है तो 20 गुना, अर्थात 1 किलोग्राम का 20 गुना। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि मानक राशि का कितना गुना है, अर्थात ऐसे ही टाइम में कि वो कितना गुना है। तो इन चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिससे हम यह पता कर सके कि कोई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, वो क्या कहलाता है, उसका मापन कहलाता है। अब मापन को जानने के लिए हमें 2 चीज़ों का जानना बहुत आवश्यक है। किसका? 2 चीज़ों का। जैसे लिखा है कि 20 मीटर, तो 20 मीटर में 20 जो है वो आंकिक रूप है, आंकिक मान। इसको हमेशा क्या कहेंगे, अंक, तथा अंकों में रिप्रेजेंट होगा। और ये वाला जो पूरा है इसको बोलते हैं हम मात्रक, और पूरी दोनों को मिलकर बन जाता है उसका क्या, मापन। क्या बन जाता है, मापन। तो इसलिए हमें मापन पढ़ने के लिए हमें आंकिक मान तथा मात्रक को पढ़ना होगा, तभी हम किसी वस्तु के मापन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अब आंकिक मान ले कि मात्रक हमने रखा किलोग्राम, मात्रक है, और यहाँ रख दिया आपने 20, तो किलोग्राम, तो 20 किलोग्राम हो गया। तो इसका मतलब है कि ये एक मात्रक होगा, जो जैसे मात्रक होगा वैसे आपको इसको लिखना होगा, तो 20 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। तो इसको हमें क्या कह रहा है कि मापन को जानने के लिए 2 बातों का जानना आवश्यक है, आंकिक मान तथा मात्रक। जब आंकिक मान तथा मात्रक को जान लेंगे तो उसके लिए आंकिक मान तो कोई भी अंक हो सकता है, इसमें इतने जानने के लिए कुछ खास बात नहीं होती जितना जानने के लिए हमारा होता है मात्रक। उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, राशियां पता होनी चाहिए। अब राशियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक मूल राशि
और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं? वे राशियाँ जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड नहीं करती हैं, अर्थात निर्भर नहीं होती हैं, स्वयं ही अपना कार्य करती हैं, अर्थात स्वयं ही भाग लेती हैं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाएं, उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। अब हमारी जो मूल राशियां होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। इन कैटेगरी में ही बस हमारे क्या होंगे? मूल राशि है। इन राशियों की सहायता से हमारी शेष राशियां प्राप्त हैं। ठीक है। लंबाई, द्रव्यमान, अगर मैं बात करूं घनत्व की, तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो हम द्रव्यमान को किलोग्राम से द्रव्यमान यूज हुआ, आयतन इसमें लंबाई का 3 होता है, अर्थात आप फॉर्मूले गणित में भी पढ़े होंगे a⁻3। तो इसका कह रहा है कि इसमें हमने क्या किया? इन मूल राशियों का, तो ये कहलाती है आपके व्युत्पन्न राशियाँ। अगर खाली अपनी डिपेंड भी करती हैं तो वो कहलाती हैं आपकी। अब मूल राशियों के मात्रक भी होते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, धारा का मात्रक एम्पियर और ताप का मात्रक केल्विन और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। अब ये तो मूल राशियाँ हो गई। अब व्युत्पन्न राशि कैसी है? अभी मैंने लिखा था कि घनत्व, या लिख सकते हैं वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। तो ये मूल राशि से यूज हुआ। विस्थापन लंबाई क्यों कह लेते हैं, समय, तो इन दोनों मूल राशियों का क्या हुआ? यूज हुआ। इसीलिए इसको बोला गया व्युत्पन्न राशि। क्या होती है? व्युत्पन्न राशि। और व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं वो अनगिनत होती हैं। ठीक है। उन्हें आप कैटेगराइज नहीं कर सकते कि 7 प्रकार की होती हैं, वो तो सिर्फ मूल राशियां होती हैं। उन राशियों की सहायता से हम बहुत सारी राशियां प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। अब जैसे ही हमारे मूल राशियों के मूल मात्रक होते हैं, ऐसे ही इनके व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं। तो अगर हम निकालें तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। अर्थात वेग का जो मात्रक हुआ वो मीटर पर सेकंड हो गया। तो ये कैसा रहा है? हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। और ये क्या है? हमारी व्युत्पन्न राशियां। ठीक है। तो जितनी हमारी मूल राशियां होती हैं उतने ही हमारे मूल मात्रक होते हैं। ना तो हम व्युत्पन्न राशियों को बता सकते हैं कि कितनी है, और ना ही हम व्युत्पन्न मात्रक को बता सकते हैं कितने होते हैं। इसके बाद देखिए, इनको हमने क्या किया? कैटेगराइज किया कि जो हमारी मात्रक है उनको हमने एक पद्धति के द्वारा रिप्रेजेंट किया। मात्रकों की यहाँ पद्धतियाँ, हम 3 पद्धतियाँ आप पढ़ेंगे, CGS पद्धति, MKS पद्धति और FPS पद्धति। तो CGS पद्धति का मात्रक है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड और फुट, पाउंड और सेकंड। ये इनके मात्रक हैं। आप जो यूज करेंगे सिर्फ इन दोनों को यूज करेंगे, CGS पद्धति और MKS पद्धति, या MKS पद्धति को SI पद्धति भी, सिस्टम इंटर। तो ये हमारी क्या हो जाती है? MKS पद्धति और SI पद्धति सेम होती है। ये क्या बन गया? हमारा MKS पद्धति, जो आज हम पढ़ने वाले थे। ये आज पहली वीडियो है
11th की विषय भौतिक विज्ञान की। ठीक है, लाइक कर लिए और शेयर करें।